improve English। कुछ अमेजिंग सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। तो पहला सेंटेंस है, मैंने डांटा ही तो है, मारा थोड़ी है। सीधा हम इसे बोलेंगे, आई ओनली स्कोल्डेड हिम नॉट बीट हिम। स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है और ये स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म है, यानी कि आई स्कोल्डेड, आई ओनली स्कोल्डेड, यानी मैंने सिर्फ डांटा। किसे डांटा? हिम, उसे डांटा। नॉट बीट हिम, यानी मैंने उसे पीटा नहीं है। पीटने को बीट बोलते हैं और बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है, नॉट बीट हिम। आई ओनली स्कोल्डेड हिम नॉट बीट हिम। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां, इसे हम कहेंगे देयर इज समथिंग बिटवीन अस। जिंदगी है कोई खेल नहीं कि खेल के निकल जाओ। किसी को ऐसे डायलॉग मारना है तो कैसे बोलेंगे? इट इज माई लाइफ नॉट अ गेम दैट यू वुड प्ले एंड लीव। इट इज माई लाइफ, ये मेरी लाइफ है। नॉट अ गेम, एक गेम नहीं है। दैट, की, यू वुड प्ले, कि तुम खेलोगे, एंड लीव, और निकल जाओगे। लीव मतलब चले जाना होता है। इट्स माई लाइफ नॉट अ गेम दैट यू वुड प्ले एंड लीव। ऐसा लग रहा है कि आग बरस रही है, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी। तो हम बोलते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कि आग बरस रही है। एक मिनट भी एसी बंद हो गया तो बस चैन नहीं आता। एक मिनट भी कूलर बंद हो गया तो चैन ही नहीं है। इट्स बॉइलिंग, इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज बर्निंग। इंग्लिश में इस तरीके से हम कह देते हैं इट्स बॉइलिंग। इसका मतलब होता है कि जैसे कि सब कुछ एकदम बहुत गर्म है। ये इंग्लिश में बोलने का तरीका होता है ऐसे, इट्स बॉइलिंग। बॉयल का मतलब उबलना होता है, लेकिन यहाँ पर उबलना नहीं है, कहने का सेंस है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे ही इट सीम्स लाइक, यानी ऐसा लगता है, एवरीथिंग इज बर्निंग, कि सब कुछ जल रहा है। इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज बर्निंग, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जल रहा है। तो इंग्लिश में हम इस तरीके से इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। वाह, क्या डायलॉग पूछे यार कमेंट्स में। देखिए, इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, इट्स माई आईज दैट सी यू, व्हाट्स माई फॉल्ट। इट्स माई आईज, यानी वो मेरी आंखें हैं, दैट सी यू, जो तुम्हें देखती हैं। व्हाट्स माई फॉल्ट, यानी मेरा फॉल्ट क्या है, मेरी कमी, मेरी खता क्या है। गुस्सा ठंडा हो गया, जब कोई गुस्से में होता है और बाद में कुछ देर बाद फिर हम उसके पास जाते हैं, फिर बोलते हैं गुस्सा ठंडा हो गया कि नहीं, तो हम कह सकते हैं हैज़ योर एंगर सबसाइडेड, या फिर हैव यू कूल्ड डाउन। क्योंकि सबसाइड होने का मतलब होता है हट जाना, पहले से कम हो जाना। एंगर की इंटेंसिटी कम हो जाना, यानी कि उसकी गुस्से की उत्तेजना कम हो जाना। हैज़ योर एंगर सबसाइडेड, क्या तेरा गुस्सा ठंडा हो गया। एंगर एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया, नहीं तो हम हैव का यूज़ करते। हैज़ योर एंगर सबसाइडेड, क्या तेरा गुस्सा कम हो गया। हैव यू कूल डाउन, क्योंकि कूल डाउन का मतलब क्या होता है, ठंडे हो जाना, यानी कि गुस्सा कम हो जाना, शांत हो जाना। हैव यू कूल डाउन, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर हैज़ योर एंगर सबसाइडेड। दोनों तरीके हैं, और भी तरीके होंगे। ऐसा कुछ मत मांगना जो मैं दे ना पाऊँ, ऐसा कुछ भी मत मांगना जो मैं ना दे पाऊँ। इसे कहेंगे डोंट डिमांड एनीथिंग दैट आई कैन नॉट फुलफिल। डोंट डिमांड, यानी ऐसी कुछ डिमांड ही मत करना, एनीथिंग, कुछ भी, दैट आई कैन नॉट फुलफिल, जिसे मैं फुलफिल ना कर पाऊँ, यानी कि ऐसा कुछ मत मांगना जो मैं तुम्हें दे ना पाऊँ। मुझे ये मुश्किल लग रहा है, कभी कभी कोई काम आपको मुश्किल लगता है तो आप बोल सकते हैं आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट। स्पोकन इंग्लिश में इस तरीके से बोल दिया जाता है, आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, कि मुझे ये मुश्किल लग रहा है। फाइंड मतलब ढूंढना होता है, लेकिन फाइंड का मतलब इस तरीके से भी होता है, जैसे कि मुझे फिल्म फनी लगी, आई फाउंड द मूवी फनी। मुझे वो बोरिंग लगा, आई फाउंड हिम बोरिंग। तो इस तरीके से फाइंड का मतलब लगना भी हो सकता है। इस लेसन में मैं डिस्कस करूंगा कि फाइंड और सर्च में डिफरेंस क्या है, आखिर क्या फर्क है इन दोनों में। तब तक तुम्हें यहीं रुकना है। किसी को आप बोल रहे हैं, आप किसी काम से जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं यहीं रुको, मैं वहां जा रहा हूं, और तब तक तुम्हें यहीं रुकना है, तो इसे हम कहेंगे टिल देन यू हैव टू स्टे हियर। ध्यान रखना, इस बात को बोलने से पहले आपको ये जरूर बता देना है कि कब तक, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तब तक। कब तक ये तो नहीं पता ना, ये तभी पता होगा जब आपने इससे पहले बता दिया है कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, तब तक तुम्हें यहीं रुकना है। टिल देन यू हैव टू स्टे हियर। स्टे मतलब रुकना, ठहरना होता है। टिल देन यानी कि तब तक, यू हैव टू स्टे हियर, तुम्हें यहीं रुकना है। तुम ये पैसे कहाँ से लाए, तुम ये पैसे कहाँ से लाए। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस मनी, तुम ये पैसे कहाँ से लाए। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस मनी, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है इसलिए हमने डिड का यूज किया है। वेयर डिड यू गेट दिस मनी, और फ्रॉम लगा दिया क्योंकि कहाँ से, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस मनी। आप ध्यान रखना, स्पोकन इंग्लिश में इस तरीके से भी बोल दिया जाता है, वेयर डिड यू गेट दिस मनी, और फ्रॉम आ जाएगा लास्ट में। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वेयर डिड यू गेट दिस मनी फ्रॉम,
या फिर फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस मनी, दोनों ही तरीके सही हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लेसन्स हमेशा देखने के लिए इस चैनल लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सभी लेसन्स मिल सकें और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। ओके फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय।